बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ एडवोकेट शाहज़ेब आज़म और आप देख रहे हैं लीगल व्यू। नाजरीन, आज की इस व्लॉग में हम एक दिलचस्प कानूनी एक केस आया है मरियम नवाज साहिबा के खिलाफ कि उन्होंने अभी जो हाल ही में जो सरगोदा के जलसे में अदलिया के खिलाफ जो हर्जा सराई की है, उसके खिलाफ एक दरख्वास्त दायर की गई है लाहौर हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की। तो उसके ऊपर जो इनिशियल जो दरख्वास्त दायर की गई है उस दरख्वास्त के हम नुकात डिस्कस करेंगे कि उसमें क्या इस्तदा की गई है दरख्वास्त में। और इसके अलावा जो मरीम नवाज साहबा ने अपने साथ साथ जो उनके कुलीग हैं तलाल चौधरी साहब जो कि पहले से ही सजा याफ्ता हैं और नाअहल हो चुके हैं तौहीन अदालत में ही, और इसके अलावा जो राना सनाउल्लाह साहब हैं जो वफाकी वजीर दाखिल हैं, उनको भी अपने साथ फंसा लिया है। और इसमें जो दरख्वास्त है वो एडवोकेट राना शाहिद की ने दायर की है, जिसमें उन्होंने इस्तदा की है कि कुछ दिन पहले जो मरियम नवाज साहिबा ने सरगोदा के जलसे में जो तौहीन अदालत की है, इसमें जो हाजिर सर्विस जजेस के खिलाफ जो ज़बान इस्तेमाल की गई है, जो जस्टिस इजाज़ुल एहसन और जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ जो भी एक उनको स्कैंडलाइज करने के लिए एक ज़बान इस्तेमाल की गई है, उसमें पनामा केस का हवाला भी दिया गया है। उसमें कुछ जो साबिक जजेस हैं आसिफ सईद खोसा और साबिक जो साकिब निसार है चीफ जस्टिस थे हमारे, उनको भी एक अजीब से नाम के साथ पुकारा गया है कि उनको बाबा रहम थे और डैम वाला बाबा, इस तरह की उनको अलकाबात से नवाजा गया है। हालांकि वो रिटायर हो चुके हैं, लेकिन जो इसमें जो मेन चीज़ है वो ये है कि जो हाजिर सर्विस है जिनमें इजाजुल एहसन और मुज़ाहिर नकवी, उसको उन्होंने स्कैंडलाइज करने की कोशिश की है एक बेबुनियाद चीज़ की बुनियाद पर। यानी उनकी एक कोई ऑडियो लीक हुई है जिसको अभी तक फोरेंसिक भी नहीं कराया गया और उसको ये भी नहीं पता कि वो असली है या जाली है। उसकी बुनियाद पर मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया है। तो ये एक बाकायदा तौर पर तौहीन अदालत है। और अगर तौहीन अदालत का कानून देखा जाए तो मेरे सामने आइन की किताब मौजूद है, जिसमें जो आइन का आर्टिकल 204 है वो हमें बताता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में। इसमें ये है कि कोर्ट मीन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, और इसमें जो वाज़ेह तौर पर लिखा गया वो ये है कि अ कोर्ट शैल हैव पावर टू पनिश एनी पर्सन। यानी जहाँ पर वर्ड शैल इस्तेमाल हो जाए तो वो एक लाजमी एक एक एक, एक लाजमी कोर्ट ने कार्रवाई करनी होती है उसके ऊपर। मतलब एक लाजमी किसी चीज़ के ऊपर अगर दबाव डालना हो तो वर्ड जो हमारे आइन में यूज़ होता है वो शैल का वर्ड होता है। और इसमें जो पहले ही उसका जो ज़ेली शिक है उसमें है कि अब्यूज़ इंटरफेयर ऑब्स्ट्रक्ट द प्रोसेस ऑफ द कोर्ट। यानी जो कोई या तो अब्यूज़ करेगा या एब्स्ट्रक्ट करेगा या इंटरफेयर करेगा किसी भी तरह से, तो ये तौहीन अदालत का मुर्तकिब होगा। लेकिन जो मरियम साहिबा का केस आ रहा है वो आ रहा है कि स्कैंडलाइज द कोर्ट और अदरवाइज डज एनीथिंग विच टेंड टू ब्रिंग द कोर्ट और अ जज ऑफ द कोर्ट। यानी जो अदालत या अदालत का कोई भी जज, उसको आप स्कैंडलाइज करेंगे, उसको आप धमकाएंगे, धमकी देंगे या किसी भी तरह से उसके ऊपर असरअंदाज होने की कोशिश करेंगे, तो ये बाकायदा तौर पर तौहीन अदालत होगी। और इसकी जो सज़ा है वो दी गई है, वो हमारा जो तौहीन अदालत का ऑर्डिनेंस है 2003 का वो कवर करता है। उसके मुताबिक इसकी सज़ा जो है वो 6 माह तक कैद और 5 साल तक की नाअहली उसमें दी गई है। और इसमें जो एक और हैरान कुन डेवलपमेंट वो ये है कि इसमें जो तलाल चौधरी साहब हैं जो कि पहले ही एक 2017 में अपनी किसी तकरीर की बुनियाद पर नाअहल हो चुके हैं, उनको भी इसमें शामिल किया गया। उन्होंने भी कोई इस तरह की हरजा सराई दोबारा की है। और राना सनाउल्लाह साहब जो कि अभी मौजूदा पब्लिक ऑफिस होल्डर है, मरियम नवाज साहबा फिर भी पर पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं है, हो सकता है उनकी नाअहली ना हो, सिर्फ उनको जेल तक की सजा हो, उसमें भी वो नाअहल हो जाएंगी जब किसी को जेल होती है। लेकिन जो राना साहब है उन्होंने तो बाकायदा एक पब्लिक ऑफिस होल्ड कर रखा है, और वो पब्लिक ऑफिस होल्ड करते हुए मुल्क की एक अहम पोजीशन पर बैठे हुए भी वो जो है अदलिया के खिलाफ हर्जा सराई कर रहे हैं इसमें। तो नाज़रीन देखते हैं, अभी ये दरख्वास्त जो है वो दायर की गई है, इसमें देखें कि इसमें अभी नोटिस होने हैं, फिर हो सकता है कि डायरेक्ट शो कॉज नोटिस हो जाए और मरियम नवाज को तलब भी किया जाए, जिस तरह कुछ अर्सा पहले इमरान खान को तलब किया गया था जज ज़ेबा चौधरी के केस में। तो मरियम नवाज को भी इसमें तलब किया जा सकता है। तो इसमें देखते हैं कि जो समाअत होगी, समाअत की कार्रवाई भी हम डिस्कस करेंगे। और मुझे मेरी अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।